नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश में 40 थानों की पुलिस एक गैंगस्टर के पीछे दौड़ रही है और उसकी प्लानिंग का विकास इतना है कि 2 दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी ऊर्जा के सामने भी उसकी प्लानिंग भारी है। वो फरार है। उत्तर प्रदेश में बीते 3 सालों से एक ऑपरेशन भी चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन, और वो इतना क्लीन है कि विकास जैसे कुख्यात गैंगस्टर को भी वो छू नहीं पाया। तो ऐसे कई गंभीर सवाल हैं, लेकिन विपक्ष इन गंभीर सवालों के बजाय मस्खरी करने में व्यस्त है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा कार्टून ट्वीट कर दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई। अव्वल तो शहादत पर कार्टून का रिवाज ही ठीक नहीं है, और अगर फिर भी किसी ने बना दिया तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या यह शोभा देता है? यह सवाल है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल का। दूसरी तरफ सियासत में एक और रवायत है, पुतला फूंकने की रवायत, शोरगुल करने की रवायत, और वो भी सड़क पर शुरू हो चुकी है। कल समाजवादियों ने प्रदर्शन किया था और अब कल से कांग्रेस भी प्रदर्शन करने वाली है। तब सवाल यह है कि क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर इस गंभीर मुद्दे को एक बार फिर सियासी जुबान में तू में ही हवा कर देंगे, या अपराधियों पर नकेल वाकई कसी जाएगी? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में जुर्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए जवानों की चिताओं से उठता धुआं अभी शांत भी नहीं हुआ कि राजनीति के रणबांकुरों ने अपने तरकश से बयानों के तीर चलाने शुरू कर दिए। किसी में कानपुर पहुंचने की जल्दबाजी दिखी तो किसी को कानून व्यवस्था के बहाने सियासत का मौका मिल गया, तो कोई ट्वीट के जरिए कानपुर कांड पर राजनीति की रेखा खींच रहा है, बिना यह सोचे कि इससे कहीं शहादत का अपमान तो नहीं हो रहा। दरअसल कानपुर कांड पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक कार्टून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो विवाद का बवंडर उठ खड़ा हुआ। आरोप है कि अपराधियों से प्रेम में अखिलेश ने शहादत का अपमान किया है। इन्होंने कानपुर के हमारे 8 शहीदों का घोर अपमान किया है, और शहीदों को अलावा इन्होंने 3 लाख के उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का अपमान किया है। ये अपमान वो व्यक्ति कर रहा है जिसने खुद अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को, अपराधियों को पनाह दिया है, जिसका मैं स्वयं भुगतभोगी रहा। अखिलेश यादव क्या जाने कि पुलिस मुठभेड़ होती क्या है, जहां छोटे स्तर के कर्मचारी अधिकारी लड़ते हैं, जिंदगी और मौत में चंद सेकंड का फासला होता है। कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद से राजनीति का पहिया कुछ ज्यादा ही तेज घूम रहा है। शुक्रवार को घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस ने रविवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच प्रियंका गांधी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सीधे कानपुर पहुंचे। रिजेंसी अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना, फिर मीडिया से मुखातिब हुए और आरोप लगा डाला प्रदेश सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जंगल राज है। जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर रोज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कानपुर में हुई घटना के बाद से योगी सरकार एक्शन की मूड में है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में माफियाओं को चिन्हित कर एक लिस्ट तैयार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन क्लीन शुरू हो सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ऑपरेशन क्लीन से अपराध का विकास रुकेगा? और क्या कानपुर कांड के बहाने सियासत मौका तलाश रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल बहुत सारे हैं और उन्हीं सवालों के साथ अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। पहले परिचय कराएं मेहमानों से, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
जूही सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। जूही जी, बहुत स्वागत है आपका। एके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं आप। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मनीष चौबे जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। चौबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता मयंक राय इस वक्त हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ भी हम चलेंगे पहले। लेकिन जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं इससे पहले कि बहस को किसी सियासी एंगल पर मैं उलझाऊं या उलझ जाए। मेरा सवाल यह है कि ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, लेकिन क्या उससे पहले एक व्यवस्था पुलिस विभाग के अंदर भी क्लीनिंग की होनी चाहिए? क्योंकि एनकाउंटर करने के लिए जब आपके जवान निकलते हैं तो उनके अंदर से कोई मुखबिरी न करे, उनका प्लान लीक ना हो जाए। सबसे बड़ी चुनौती तो इसी बात की है, क्योंकि अगर जिसका एनकाउंटर करने आप जा रहे हैं, जिससे मुठभेड़ करने जा रहे हैं, या अचानक कहीं मुठभेड़ हो गई, अगर आपके साथी ही आपके साथ नहीं हैं, दुश्मन के साथ हैं, तो कैसे माने कि ऑपरेशन क्लीन ठीक ढंग से काम कर पाएगा? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चौकी पे, थाने पे किसकी तैनाती हो, इसमें लोकल एमपी, एमएलए इनका विशेष हाथ रहता है। दबाव बनाते हैं एसपी के ऊपर, और जो उनके दबाव में नहीं आता है उनके खिलाफ शासन में शिकायत करते हैं उनके स्थानांतरण के लिए। आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं जो कि लैंड माफिया और जो सैंड माफिया है इन सब से मिले हुए हैं, लैंड ग्रैबिंग के उसमें हैं, उसमें भी उनको कट मिल रहा है, और वो ऐसे राजनेताओं और बाहुबलियों को भी सूचना प्रदान करते हैं और उनके संरक्षण में रहते हैं। ये ऐसे ही कर्मचारियों ने इसकी मुखबिरी की है, और इनके पूरे मोबाइल फोन्स की जांच करके सर्विलांस पे सब लेकर पूरी कॉल रिकॉर्ड्स जो सीडीआर कहलाता है उसको निकाल कर किस किस पुलिसकर्मी से ये टच में रहते थे, कितनी बार बात हुई है, कितनी देर बात हुई है, इस सब की पूरी छानबीन होनी चाहिए। और ऐसे कर्मचारियों के न सिर्फ कानपुर में, मैं तो मांग करता हूं कि पूरे यूपी में इनके नोएडा, गाजियाबाद, जहां जहां लिंक्स बन गए हैं इस प्रकार, लखनऊ, वाराणसी, इनके स्थानांतरण दूरस्थ स्थानों पर होने चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप आड़े नहीं आना चाहिए। इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, गठबंधन नहीं टूटेगा, तब तक जो है वो नहीं होगा। दूसरी बात है कि ईमानदारी से लिस्ट बननी चाहिए टॉप 10 की, टॉप 5 की, जिले में, थाने में। अगर ये टॉप 10, टॉप 5 में फिगर नहीं करता तो फिर कौन करेगा जी? फिर कौन करेगा? अगर आप 60 मुकदमे वाले को छोड़कर आप ना उस पे आप गैंगस्टर्स एक्ट लगा रहे हैं, ना सेक्शन 14 गैंगस्टर्स एक्ट में आप उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं जी, तो उसका मनोबल बढ़ गया। वो एक आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहा है। जिस तरह का उसने घटनाक्रम किया है, ये नक्सलाइट्स करते हैं कि पहले गोली मारी, फिर सबके वेपन्स लूट लिए, उनकी डेड बॉडीज को जलाने का प्रयास किया गया। ये नक्सलाइट्स और टेररिस्ट इस प्रकार की घटना। ठीक, जैन साहब, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। मयंक से पहले मैं एक अपडेट ले लूं। मयंक, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश में चल रही है, और समीक्षा कई चीजों को लेकर अचानक तब होने लगती है जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है। उससे पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो, और उसी ठीक सिस्टम में एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं वो अछूता रह जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सोची भी नहीं जाती। सवाल इस बात को लेकर है कि इस समीक्षा के बिंदु क्या होंगे? क्या अब एक बार फिर से यह तय होगा कि कौन कौन से ऐसे लोग छूट गए हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल राम, देखिए बहुत ही अहम बिंदु पे अभी कुछ देर पहले जो हमारे सम्मानित गेस्ट हैं जैन साहब, वो जो बातें कर रहे थे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो सारे पॉइंट्स इन्होंने काउंट कराए हैं, ये सारे पॉइंट निश्चित तौर पे इस बैठक में होंगे। और एक बात में एक जानकारी और देना चाहूँगा जी मीडिया के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उनको, कि आज की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अपने सभी पुराने अधिकारियों पे भरोसा किया है। यानी इस बैठक में आज जो सारे अधिकारी हैं वो एडीजी स्तर के हैं, जोन के जो एडीजी हैं उनको इस बैठक में शामिल किया। और निश्चित तौर पे जिस तरह की वारदात हुई है, जिस तरह की घटना हुई है कानपुर के अंदर, उसने कहीं ना कहीं जो समुचित जो सिस्टम है पूरा उसको हिला के रख दिया है। और यही वजह है कि खुद सीएम को एक बैठक करनी पड़ी है। और इस बैठक में जो एडीजी स्तर के अधिकारी है, जैसा मैंने पहले बताया कि उनसे बातचीत किया जाएगा। यानी जो जिलों में तमाम सारे नए अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको शायद जो एक बेसिक पुलिसिंग की जो गंभीरता होती है उसकी उतनी समझ नहीं है, उसकी वजह से जो है ये जो सीनियर अधिकारी हैं उनको इस बैठक में शामिल किया गया है। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री इसमें जो फीडबैक ले रहे हैं वो जिलेवार पूरी फीडबैक है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। हर जोन का पूरा डिटेल लिया जाएगा, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो क्रिमिनल हैं, ये तमाम सारे जो पुलिस की कवायद है, जितनी एक्सरसाइज चलती रही है अब तक, उसमें कहाँ ये चूक हुई कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी जो है वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। क्या इस तरह के कुछ और चेहरे हैं? इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं न हो, इन पे रोक लगे। और यही वजह है कि ऑपरेशन क्लीन जिसकी बात आप शुरुआत में कर रहे थे, ऑपरेशन क्लीन को एक बार फिर से अंजाम दिया जाना है प्रदेश में। राम, ठीक, मैं लौट के आता हूं आपके पास। अब जूही जी, प्रश्न ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्टून ट्वीट करने में व्यस्त हैं। वो पुलिस वालों के साथ ही उन्हें लग रहा है कि ये इस कार्टून दिखाने का वक्त है, ये कार्टून से प्रश्न पूछने का वक्त है। राम जी, ये घटना और ये गुनाह जो है विकास दुबे ने जो किया और उनके साथ जिन्होंने भी साजिश की, वो कार्टून की वजह से तो हुआ नहीं। तो शायद मुझे लगता है सरकार को इस पर, या भारतीय जनता पार्टी को, या किसी को भी जो एक ट्वीट पर प्रश्न उठा रहा है उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इंक्लूडिंग बृजलाल जी, कि कैसे ये घटना घटी जहां हमारे 8 सिपाही, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वो उनको पकड़ने गए थे, जो भी आतंकवादी हैं, वहां पर जेवीसी लगाया गया, वहां पर उनके पास असलहे कैसे पहुंचे, वहां पर उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची। तकनीक का युग है, सीडीआर आपने निकाला नहीं। आपने खुद ही बताया कि 40 थानों की पुलिस उनको तलाश रही है और तलाश नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया। और बृजलाल जी को तो दुबे जी के बारे में जानकारी होगी ही, क्योंकि वो तो डीजीपी रह भी चुके हैं, पुराने हमारे माननीय पुलिसकर्मी हैं, इस व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। तो शायद समय यह है कि हम इस गुत्थी को सुलझाएं और जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको आपकी पार्टी के लिए क्या समय है? सरकार के लिए जो समय है वो तो प्रश्न हम सरकार से पूछ रहे हैं, और मैं पूछूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आप यहीं इसी पैनल में क्यों? आप मैं ये पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए क्या ये मस्खरी का वक्त है? बताइए, आपको मस्खरी लग रही है ये ट्वीट? आपको ये घटना मस्खरी लग रही है? आपको लग रही है क्या? आप बताइए ना। एंकर हैं आप, ये बताइए। घटना मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं लग रही है। नहीं तो आपको लगेगी भी नहीं? समझ में आया? आपको लगेगी भी नहीं? समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। किन बातों पे कार्टून बनते हैं? आप भी सुनिए मेरी बात। आपको मालूम है कि वहाँ पे 8 से 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए। आप मुद्दे को घुमाइए मत। मेरा प्रश्न सीधा है। राम जी, आप बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े एंकर होंगे, मुद्दे को घुमाइए मत। सरकार से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है तो मत पूछिए। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप दूर नहीं जा रही पैनल से। ब्रिजेश पाठक की फोटो और हमारे सुन लीजिए, सवाल पूछने का अंदाज भी सुन लीजिए। अगर आपको सुनने की आदत नहीं है तो डाल लीजिए। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि इस वक्त आप मस्खरी करेंगे क्या? आप कर रहे हैं राम जी। मैं यहाँ पर बैठकर आपकी मस्खरी करने का वक्त है मैडम। गंभीर मुद्दे पर इतना हल्का सवाल पूछने के लिए बृजलाल का ट्वीट आपने पढ़ा? आप इतने गंभीर मुद्दे पे आप लोग एक हल्का सवाल कर रहे हैं। इस समय जरूरी है कि विकास दुबे पकड़ा जाए। विकास दुबे और जो लोग भी उसके साथ साजिश में मिले हुए हैं उनसे आप प्रश्न करें। तो कभी कोई वीडियो बना रहा है, कोई किसी की ट्वीट बात कर रहा है, कोई किसी के मंत्री की फोटो दिखा रहा है। मंत्री किसके थे? हमने तो ये सवाल नहीं पूछा। तो थोड़ा संजीदगी से इस मसले को, उत्तर प्रदेश ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। सरकार, आप कह रहे हैं कि हमने मंत्री पे सवाल नहीं पूछा, पे किसने पूछा? बिल्कुल समाजवादियों ने कोई सवाल नहीं पूछा कि ब्रिजेश पाठक के पास वो तस्वीर क्यों है? आपकी नहीं है सरकार, केवल भाजपा की नहीं है। पूछा ना? सरकार हमारी भी है, सरकार से हम सवाल पूछेंगे और जो सहूलियत
बिल्कुल पूछेंगे और आपको भी पूछना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं अगर ना, आप ट्वीट पे तो पूछना आप वक्त चाहते हैं दीजिए। तो उस पर पहले मैं पूछिए। आपके पास आ गया, आप चाहें तो मैं पहले नहीं, उनके पास चला जाऊं। मैं पहले I don't आपके लिए तो consider it उनके relevant. पास चला जाऊं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप जा बात सकते हैं। गंभीर हो तो वो गंभीरता विपक्ष में भी दिखनी चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों में तू में होती है और फिर पॉलिटिकल सवालों का जवाब पॉलिटिकल तरीके से आता है। नहीं हमें नहीं हो रही, मैं तू मैं कर रही हूँ, अपना पक्ष रख रही हूँ। आपको ट्वीट पर अगर पूरा ये प्रकरण ट्वीट पर एक निर्धारित करना है तो आप कर सकते हैं। ट्वीट खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप उसको समझ सकते हैं ना, उसमें किसी का शहादत का मजाक उड़ाया गया है। डायल 100 हमने बनाया ना, हम ही ने सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई, हम ही ने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन दिया उत्तर प्रदेश को, हमने सच्चाई का सामना किया। और आपके कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट भी किया जब विकास दुबे की पत्नी क्या प्रयोग हो रहा है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ी। वो गलत खबर है सर। आपके ऊपर कानूनन केस भी हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी भी वो चुनाव लड़ी नहीं थी। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक चित्र कहीं कोई लगा लेता है तो उससे आप किसी पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करिए। आप जो हैं भ्रामक खबरों को फैला रहे हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे ऊपर 5 केस डालिए। यहाँ पर जवाब दूंगी। मेरे ऊपर 5 केस डालिए, आप मेरे ऊपर आप 5 केस डालिए। हमारे पास फुर्सत मैं आपको बता रहा हूँ सर, फुर्सत नहीं है। आप सिंबल पे फुर्सत नहीं है। तो पहले आप धमका लीजिए या जवाब दे दीजिए। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। तो फिर धमका लीजिए। आई डोंट हैव टाइम जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऊपर केस डालूं, समाजवादी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में इंटरेस्ट नहीं लेती। आपके कितने समर्थक सदस्य समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, वो नहीं बनते क्या? हम बड़ा चुनाव लेते हैं, बड़ा चुनाव लड़ते हैं, नहीं कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते। और आप लोग तो सिंबल पे चुनाव और आप लोग तो कहते हैं कि जमीन की गांव की पार्टी है। आपके कहने से मैं ये मुद्दे मान नहीं जाऊंगी ना आपके इल्जाम मानूंगी, क्योंकि एजेंडा में चलने नहीं दूंगी। साफ से बात करती हूँ। आप विकास दुबे पर सवाल पूछिए। आप विकास दुबे पे तो पूछा कि संरक्षण किसका है? आज जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसके नवीन श्रीवास्तव जी, संरक्षण भाजपा का होगा। 3 साल से नवीन श्रीवास्तव जी, ब्रिजलाल जी, ये किसका संरक्षण है कि 60 केस वाला एक शख्स वो जानते हैं कि नहीं अपने घर पर इत्मीनान से प्लानिंग करता है पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ में इस तरीके से कि वो पुलिस वालों को शहीद कर देता है, उनकी जान ले लेता है। नवीन श्रीवास्तव, देखिए राम जी, निश्चित रूप से विकास दुबे ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में जिस प्रकार से फले फूले, जिस प्रकार से अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया और उसके दम पर चाहे उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता हो, चाहे न्यायालय से संरक्षण मिलता हो, चाहे अधिकारियों को संरक्षण मिलता हो, वो सारी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अभी जो आपने एक ट्वीट पर पूछा जूही जी से, और जूही जी उससे जवाब देने के बजाय आपको कटघरे में खड़ी करने लगी कि आप लोग सरकार से नहीं पूछते हैं, आप लोग एजेंडा चलाते हैं। तो देखिए राम जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। एक पाश्चात्य विचारक हुए सिगमंड फ्रायड, तो उन्होंने लिखा है कि लोगों के अचेतन मन में जो इच्छाएं होती है, जो बातें होती हैं, कभी कभी उनके जबान से या कलम से अभिव्यक्ति के रूप में आती है। कहीं ना कहीं श्रीमान अखिलेश यादव के कि ये एजेंडा यहाँ मत चलाइए। अगर आप अखिलेश यादव जी के जहन में जवाहर बाग, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर आप अपने स्टैंड यहाँ लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं करने नहीं दूंगी। पढ़े लिखे परिवार से हैं, खबरें यहाँ बताई गई कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उसने चुनाव। बताइए ब्रिजेश पाठक के साथ वो आदमी क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग विद ब्रिजेश पाठक? जवाब दीजिए ना, ट्वीट बाद में छोड़िए। यहाँ पर आप दूध पढ़ी लिखी है। एक सेकंड जोई जी, पार्टी में है, उस पार्टी की सबका संस्कृति सबको अलग हुई है, थोड़ा हल्ला बोलने अलग हुई है कि आप लोग की जो ट्रेनिंग है, ये आप लोग की जो बेचैनी और तड़पट है, वो जब आपसे मैं सवाल कर रहा था तो नवीन श्रीवास्तव खामोश थे। अब उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। भ्रामक खबर से जोड़ा जाएगा मुद्दे को। कौन सी भ्रामक खबर? प्रोटेस्ट करूंगी। कौन सी भ्रामक खबर? आपके कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, मैंने ये कहा। मैंने कब कहा कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? मैंने कब कहा जिला पंचायत का चुनाव सिंबल पे लड़े आप? राममोहन जी जरा चुप ही रहिए आप। जस्ट कीप क्वाइट मिस्टर राममोहन। मुझे ये बताइए, मेरे शो पे मुझे ही चुप करा रही हैं आप। जेल में जा रहे हैं क्यों? वो नेपाल भाग गया क्यों? सीडीआर नहीं सार्वजनिक किए जा रहे हैं। आपके अंदर की जो इच्छा है, ये गंभीर सवाल पूछिए, किसने रोका आपने? क्यों सीडीआर नहीं किया? ये पूछिए ना आप सवाल, किसने रोका है? क्यों ऑपरेशन क्लीन सफल नहीं हो पाया? ये पूछिए सवाल, किसने रोका है?
सामने आ गया। आप करेंगे ट्वीट, किसी के बाप पे चला इस जाएगा, कार्टून के माध्यम आप से। करेंगे ट्वीट कार्टून वाला शराब और पार्टी पूछेंगे है। गंभीर सवाल। भारतीय जनता पार्टी अरे निहायत बेशरम आप ये गंभीर सवाल है आप आपके। निहायत बेशरम है। अभी कह रही हूं, आप चैनल मुद्दों से गंभीर विषय भटकाने पर का इनका आपके राष्ट्रीय एजेंडा है। अध्यक्ष एक सेकंड, जूही जी, नवीन, मुद्दे पे बात करिए ना। तो गंभीर सवालों के उत्तर तो आने दीजिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर आएगा प्रश्न का, तब तो बात चुप हो बनेगी। गई मैं। ठीक, राम जी देखिए, श्रीमान अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कहीं न कहीं उनके मन में छिपी हुई अभिव्यक्ति है जवाहर बाग को लेके। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आज विकास दुबे जो हम पे लोग बात की चर्चा करिए। है, अगर आप हम लोग की विकास दुबे पे चर्चा है, बात नहीं करते इस नवीन प्रकार के श्रीवास्तव, अपराधियों को तो आप शाम से अपने सर और में जब पट्टी समाजवादी बांध लीजिए, पार्टी मास्क का बांध पोस्टर लीजिए। आया, आप विकास समाजवादी दुबे पार्टी और हमारे लाखों आठ चुनाव के पुलिसकर्मियों की परिणाम आते शहादत हैं, पे बात नहीं जब कर जिला सकते हैं, पंचायत के और परिणाम आप आते ट्वीट हैं, पर बात जब करते जिला हैं, पंचायत आपके अध्यक्ष आते हैं, पास कोई तब गिनती जवाब नहीं बताते है हैं सरकार कि से। हमारे 75 जिलों सरकार में की 70 नाकामी जिलों में ठीक। जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गए, हमारे इतने जिला पंचायत जीत गए। आज यह कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ाते हैं। ठीक है, चलिए चुनाव नहीं लड़ाते हैं। कल राम जी जो एक सबसे शर्मिंदगी वाली बात हुई कि जब समाजवादी पार्टी का पोस्टर सामने आया तो इन्होंने हमारे पार्टी के एक नेता जी। पाठक के साथ क्या अटेंड कर रहा था? अगर फोटो पर जाना है ना तो ब्रिजेश पाठक के साथ क्या कर रहा था? वो ब्रिजेश पाठक के साथ विकास दुबे क्या कर रहे थे? ब्रिजेश पाठक के साथ विकास दुबे क्या कर रहे थे? नवीन श्रीवास्तव बेशर्मी पे मत उतरिए, नाकाम सरकार है ये आपकी और वजह छोटा से। कानून व्यवस्था पर जो घमासान मचा हुआ है उसके आगे की कड़ी क्या है? क्या राजनीति के अंदर ये बातें सारी हवा हो जानी चाहिए? नवीन श्रीवास्तव जी, जो मूल प्रश्न है उसके आसपास भी आई है। अखिलेश यादव की आलोचना चलती रहेगी, आपको 365 दिन में और भी दिन मिलेंगे। सवाल यह है कि क्या आपको क्लीनिंग एक पुलिस प्रशासन के अंदर भी करनी चाहिए? क्योंकि अगर एक या दो शख्स ऐसे हैं जो अपराधियों के साथ मिले हैं तो वो आपके 10 साथियों को शहीद भी करा सकते हैं। देखिए राम जी, मैं अगर कुछ बातों को कहूंगा तो शायद जूही जी को बुरा लग जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में प्रति लाख व्यक्ति जो सिपाहियों की संख्या होनी चाहिए थी उसके हिसाब से हमारे पास 1.5 लाख सिपाही कम थे, 10,000 के करीब सब इंस्पेक्टर कम थे। और उसका एक जो सबसे बड़ा कारण था कि हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई उनके लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के हो गए हैं जहां पर भ्रष्टाचार है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा जाए। बहुत सारे सिपाहियों की भर्ती, सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियां हुई और वह निरस्त हो गई। और हमारी सरकार आने के बाद 70,000 तक। जूही सिंह जी, एक सेकंड, आप यहाँ पर बैठकर जूही सिंह जी, आपका वक्त आपको दूंगा, प्रॉपर दूंगा टाइम आपको। गलत काम कर रहे हैं। जूही सिंह जी, आप अपने वक्त में इनके तथ्यों को काट दीजिएगा। हत्यारों के साथ खड़े हैं, अगर ये इस मुद्दे से हटते हैं तो ये उसमें सहभागी जूही हैं। सिंह जी, आपको मैं वक्त दूंगा, आप अपने वक्त में अपनी बात कर लीजिएगा। बातें ये करेंगे इस मुद्दे को छुपाने के लिए, तो ये खुद सहभागी है इस गुनाह में। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता सहभागी है। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता जो मुद्दे से हट रहा है, ध्यान हटा रहा है इधर उधर की बात करके, वो खुद भी उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। विनय तिवारी को आज आपने सस्पेंड किया है। आप ये बताइए कि आप सीडीआर क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? हिम्मत नहीं है आपकी, आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए कि आपका जूही सिंह, संरक्षण, सत्ता संरक्षण विनय दुबे के साथ। जूही सिंह, समस्या आपके साथ ये है, आपके साथ अभी मैं इतनी देर में ये समझ पाया हूं कि समस्या ये है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये इस पर मैं एजेंडा चल डिबेट में समस्या ये है कि क्या टू द पॉइंट सिर के बल खड़े होकर बोले क्या व्यक्ति? मेरा जो सवाल है उस सवाल का उत्तर तो आने दीजिए। आपको 20 सेकंड में आपत्ति हो गई, आप 20 सेकंड्स में आपने जज कर दिया कि कोई उत्तर नहीं दे रहा है। वो मेरा काम है ना, मुझे जज करने दीजिए। आप, वो मेरा काम है, मुझे जज करने दीजिए कौन उत्तर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और अगर मैं प्रति प्रश्न ना करूं तो आपकी आपत्ति जायज है। अब समस्या ये है कि आप ही एंकर हो जाइए फिर शो की। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं प्रति प्रश्न ना करूं तो आपकी आपत्ति जायज है। मेरा ये अर्थ नहीं था, आप बिल्कुल करें। 20 सेकंड में अगर आप ये तय कर लेंगे कि कोई उत्तर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या कह रहा है, अगर वो किसी भूमिका से किसी बात के उत्तर पे आना चाहते हैं तो उन्हें 20-25 सेकंड अलाउ किया जा सकता है। ये आप कम से कम समझने की कोशिश कीजिए। आप भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और आप भी जब सवाल का जवाब देंगे तो सीधा सीधा कट टू कट नहीं देती हाँ या ना में। आपने जब चर्चा की कि नवीन क्या जी, प्रशासनिक खाते में भी फेरबदल होना चाहिए, सफाई की जरूरत है, तो मैं उसकी पृष्ठभूमि बता। नवीन जी सुन रहे हैं आप? लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच है और नवीन श्रीवास्तव की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है।
मैं चलता हूं मनीष चौबे जी आपके पास। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल रस्साकशी ऐसी है और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि सबको अपनी अपनी पार्टी में अपने चहेते अपराधी भी चाहिए, उनका काम अपराधियों से भी निकलता है, और यही वजह है कि विकास दुबे जैसे लोग छूट जाते हैं? ठीक कह रहे हैं आप राम जी। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, काशी वासियों की तरफ से जो 8 पुलिसकर्मी कल शहीद हुए उनको सत सत नमन करता हूं, और बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे घायल सिपाही साथी हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में अपार शक्ति मिले इस दुख को सहने की। आपने ठीक कहा राम जी कि जो अपराधी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जितने अपराधी हैं या इन अपराधियों को, माफियाओं को खुली छूट रहती है कि आप किसी दूसरे दल में भी, जो आप कह रहे हैं, तो किसी दूसरे दल का भी है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो वो माननीय हो जाता है, माफिया से माननीय हो जाता है। और आपको चाहे जो करना है, चाहे वो आपको पुलिस के ऊपर गोली चलानी है, चाहे आम पब्लिक को, किसी दूसरे दल के लोगों को प्रताड़ित करना है, तो वो पूरी खुली छूट भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके नेताओं को, उनके माफियाओं को मिल जाती है। अभी तो कानपुर की घटना, उसी पे आप अभी चर्चा भी कर रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं जी। कल मैं एक ताजा घटना बताऊं, मैं बनारस का हूं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रहता हूं। बगल में ही हमारे मुगल सराय कोतवाल के शिवानंद मिश्रा जी हैं, उनके ऊपर कल गोली चलाई गई, भगवान की कृपा से वो बाल बाल बच गए। एक ताजी घटना फिर कल की है, आज वही पुलिस का ही मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कोई माननीय विकास पटेल जी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, कल हॉट स्पॉट एरिया में उनके भाई ने या किसी भतीजे ने मास्क नहीं लगाया था, कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद उनके पूरे समर्थकों ने विकास पटेल जी के लोगों को पुलिस के साथ, पूरा चौकी इंचार्ज के साथ बदतमीजी किया, धक्का मुक्की किया, मारपीट किया, जिसकी पूरा वीडियो फुटेज वायरल है। तो ये आम घटनाएं हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी में कि आप किसी के ऊपर भी कहीं भी हो जाए। ठीक, अब शायद टेक्निकल ग्लिच इधर भी हो गया है। मैं फिर आता हूं नवीन श्रीवास्तव जी, जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे छूट गए? क्या नेताजी के साथ फोटो खिंचा ली, इस वजह से छूट गए? ये कैसे आपके ऑपरेशन क्लीन वाली लिस्ट से बचते रहे? देखिए राम जी, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो हमने लगातार कार्रवाई की, और विकास दुबे 2017 में हमारी सरकार बनने के तत्काल बाद गिरफ्तार हुआ, 1.5 वर्ष तक जेल में रहा। और बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कहना नहीं चाहता हूं शब्दों को, चूंकि शायद ये हमारे न्यायालय की अवमानना होगी, लेकिन जिसके ऊपर 60 से अधिक केस है, जिसको उम्र कैद की सजा हुई हो, इतना बड़ा अपराधी हो, उसको 1.5 साल बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। सामान्यतः हम चर्चा करते हैं कि इस प्रकार के अपराधी राजनीतिक संरक्षण में पलते फूलते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ कहीं ना कहीं इनको अधिकारियों के संरक्षण, कहीं ना कहीं न्यायपालिका में विभिन्न प्रकार के गेटवे खोल के उनसे वहां से संरक्षण, ये सारी चीजें हैं जिस पर हमको गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश में, मैं जो चीज कहना चाह रहा था, हमारी सरकार बनी राम जी, तो इस प्रकार के जो संगठित अपराधी जो राजनीतिक चोला पहन करके अपराध कर रहे थे और अपने जराइम पेशा से एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिए थे, जेलों में रहते हुए जो लोग विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य बन रहे थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी कोका एक्ट लाए। तो विपक्ष ने कहा कि साहब संविधान में इतने कानून हैं, उससे आप नहीं काम चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी कहीं आवश्यकता पहुंची तत्कालीन कानूनों के अतिरिक्त एमपी एमएलए के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। तो हमने भी उस बिल में यह प्रस्ताव रखा था, 2 प्रमुख, कि ऐसे संगठित अपराधियों के खिलाफ हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करें, और दूसरा, इनके द्वारा अपराध के जरिए कमाई गई अकूत जो संपत्ति है उसको हम जब्त करके इनकी आर्थिक कमर तोड़े, ताकि अपने गुर्गों के माध्यम से या अपने वर्चस्व को न बनाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज समाजवादी पार्टी जूही जी बहुत सारी बात कानून व्यवस्था की कर रही है। विधान परिषद में हमारा बहुमत नहीं था और इनका बहुमत था, और इन्होंने उस बिल को गिरा दिया। तो इनको बोलने का हक नहीं। आज इस कानपुर की दर्दनाक घटना में 2 बड़ी घटनाएं दब गई राम जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े माफिया टर्न पॉलिटिशियन, उसके गैंग के आर्थिक कमर तोड़ने के लिए 50 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उसके आर्थिक हित 50 हथियार जमा किए गए। सपा का एक पूर्व विधायक
जो बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोपी था, 1 लाख के नाम था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसा नहीं, संगठित अपराधियों के खिलाफ हम लगातार अभियान चला रहे हैं और विकास दुबे की भी गिरफ्तारी हुई थी हमारी सरकार में। अब वो किसकी चूक से कैसे छूट किया गया, यह निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय है कि किन न्यायिक दांव पेश का लाभ लेके वो बाहर आ गया था। ठीक, अब जूही जी प्रश्न ये है कि हाँ जी प्रश्न यह है कि राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राम जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। व्यक्ति जो हमारी पार्टी का सदस्य भी नहीं है, उसका चित्र बार बार आ रहा है, तो ब्रिजेश पाठक के साथ जो दुबे जी हैं उनका चित्र भी दिखा दीजिए। और नवीन जी जो मुझे फिलॉसफी बता रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इनकी सरकार में कितनी बार जेल में गैंगवार हुआ, कौन कौन मारा गया, कैसे असलहे जेल में पहुंचे, शूट आउट कहाँ हुए, बनारस जेल में हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए, दादरी में हुआ कि नहीं हुआ। नवीन जी यहाँ पर बैठकर फिलॉसफी मत बताइए, मुझे बताइए कि ये गुनाह कैसे हुआ, न्यायालय पे आपने क्या एक्ट बनाया, छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि कैसे ये किसने ये मुखबरी की और मुखबिर को आप पकड़ क्यों नहीं पाए। आज की तकनीक में हमने आपको 112 बना के दिया, 112 के दरवाजे बंद हो गए हैं क्या, आप सीडीआर क्यों नहीं चेक करवा पा रहे हैं, आपको क्या छुपाना है, आप क्यों नहीं सीडीआर पानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के मोर्चा के अध्यक्ष पंडित विकास दुबे की फोटो आपने खुद और आपके ट्विटर हैंडल के साथ हुआ, शर्म भी नहीं आ रही है, यहाँ बैठकर बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमने पुलिस सेवा में भर्ती नहीं की, जेल में हमने बहुत रिफॉर्म किए। आप तो बात मत ही करिए श्री नवीन श्रीवास्तव, मेरे दूल्हे को जेल में डालिए और हमारा पोस्टर आएगा तो ब्रिजेश पाठक की भी फोटो हमारे बड़े नेताओं को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी का सदस्य भी नहीं है, आपको समाजवादी पार्टी के संविधान के बारे में नहीं पता है, आपकी तरह कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रही है कि टीम 11 एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मीटिंग करती है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप यहाँ फिलॉसफी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कानपुर में अभी थोड़े दिनों बाद जो बालिका संरक्षण गृह है, उस घटना पर आपने डीपीओ को सस्पेंड किया, आपके जिलाधिकारी कानपुर मॉडल कहाँ है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है इस चीज की, जरा हमें भी बताइए, कौन बड़ा अफसर जिम्मेदारी ले रहा है। सब लोग तो कह रहे हैं कि साजिश हो गई, आपके ट्विटर हैंडल पर लगा के आपके समर्थक कल दिन भर क्या साबित करना चाहते थे, अपनी झेप मिटाने के लिए, समाजवादी पार्टी के पोस्टर से झेप मिटाने के लिए आपने कल पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया कि विकास दुबे जो भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष है वो अपराधी विकास दुबे है, फोटो अमित शाह के साथ है, उसकी फोटो योगी जी के साथ है, शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे आपको तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये है कि कायर है, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता भी कायर है, निकम्मे हैं, आज मैं कह रही हूँ, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपने नेतृत्व से प्रश्न कर सकें। आप लोग को ये ब्रीफ दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी को जाकर बिल्कुल बोलते रहो, चाहे कोई तथ्य हो चाहे कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन आप फोटो ट्विटर इसी पर चलेंगे क्योंकि आप निकम्मे हैं। आज मैं कह रही हूँ आप समाजवादी पार्टी को आप और बदनाम नहीं कर पाएंगे, अगर हमारी फोटो चलेगी तो ब्रिजेश पाठक की भी चलेगी, हमारी समस्या ये है जूही सिंह, मुख्यमंत्री की भी। अब आप जिस फोटो का जिक्र कर रहे हैं वो कितने समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर दिया, उन्हें ये तक पता नहीं है कि कौन बीजेपी कार्यकर्ता है और कौन अपराधी है, पता नहीं है तो पता कर जैसे आपके वो सगे रिश्तेदार हो, ठीक है, आपका कोई एक सेकंड, इस प्रकार से आप लोग फोटो वाली बात को एक सेकंड, वो जो विकास दुबे आपके बीजेपी के कार्यकर्ता है नवीन जी, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया और उसके बाद बहुत सारे रीट्वीट आपकी आईटी सेल ने भी किए। कल तूही जी के ट्विटर हैंडल से इनके समर्थकों ने मेरे एक ट्वीट के जवाब में कल इतनी पोस्ट डाली, पूरे दिन में साबित करने लगे रहे तुम्हारे ऊपर मैं एफआईआर कर दूंगी जूही सिंह के ट्विटर हैंडल से, विकास दुबे की जो भी आप कह रहे हैं कोई ट्विटर की फोटो नहीं गई है, तुम सीधे जेल जाओगे। नवीन श्रीवास्तव बता दे रही हो, खबरदार जो मेरे ट्विटर हैंडल के बारे में तुमने एक भी शब्द कहा, बहुत हो गई है ये भाईचारा और प्रेम और सद्भावना की बात। अगर आपको राजनीतिक मर्यादा पता नहीं है, अगर आपकी पार्टी ने कहा है कि वहां जाकर झूठ बोलो, अगर आपकी पार्टी ने कहा है कि छुपाओ इसलिए दूसरे पर इल्जाम लगाओ, तो आप जैसे लोग पार्टी को रिप्रेजेंट करने लायक नहीं है, ये समझ में आया श्री नवीन श्रीवास्तव। ऐसा है कि आप मुझे तो बात मत ही करिए, मेरे ट्विटर हैंडल के बारे में हिम्मत कैसे हुई आपके बात करने की, और आपकी हिम्मत
से हुई जब आप विकास दुबे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ट्वीट और सोशल मीडिया के बारे में बात करने की बेशर्मी की गर्त में आप लोग जा चुके हैं। नाकाम सरकार है, आप भी निकम्मे प्रवक्ता हैं। भाजपा नेता विकास दुबे अपराधी विकास दुबे है। कल दिन भर प्रोपेगेंडा चला है जिसमें आप भी शामिल थी। अरे चुप रहो, अपने आईटी सेल को जाकर देखो किसके बारे में क्या क्या झूठ बोलते हैं। हमारा कोई आईटी सेल नहीं है और ना हमारे किसी आधिकारिक हैंडल ने ट्वीट किया और किया भी है तो तुमसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, विकास दुबे से माफी मांगी है अगर किसी ने भी किया हो। आपकी तरह बेशरम नहीं है हम लोग, समझ में आया कि अपनी नाक ठीक है। एक जैन साहब पाने के लिए अब एक जैन साहब को सुन लीजिए, उन्हें अनुभव है प्रशासन का, नहीं सकते क्योंकि आप उसमें उन्हें अनुभव है पुलिस व्यवस्था का। आप हथियारों के साथ खड़े हैं। ठीक, एक सेकंड डीजीपी साहब, जैन साहब, प्रश्न ये है कि मुझे इतना शर्म नहीं वक्त, आती है, बेशर्मों के सामने मुझे शर्म नहीं आती है। एक सेकंड रुक जाइए, शर्म और बेशर्मी बाद में हो जाएगी थोड़ी देर बाद। थोड़ा इतना लिहाज रखिए कि एक्स डीजीपी हमारे साथ हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। झूठ बोल रहा है, आप हमारी पार्टी का पोस्टर चला रहे हैं और आप अब शर्म और बेशर्मी की बात कर रहे हैं। आपकी हिम्मत हो तो ब्रिजेश पाठक की फोटो यहाँ दिखाई जाए। अरे ब्रिजेश पाठक की फोटो दिन भर देखी है लोगों ने। हमारी पार्टी अब समस्या है कि जूही सिंह जिस चश्मे से देखना चाहती है उस चश्मे से मैं नहीं देख सकता हूँ। मुद्दे से हटाना। अब ये 6 लोग दिख रहे हैं तो इस वक्त आप देखिए ना अपने आप को टीवी पे। जूही सिंह मैं कह रहा हूँ ना, उसी पर चलूंगी और बिल्कुल चलूंगी। एक मिनट ठहर जाइए, डीजीपी साहब की बात आ जाने दीजिए। ये मेरा घर नहीं चलाते हैं। जो कोई जरूरी बात आपको कहनी हो तो इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। आधी से ज्यादा गैर जरूरी बातें करके कम से कम डीजीपी साहब काम की बात करेंगे, उनकी बात सुन लीजिए। आपने ब्रिजेश पाठक का फोटो क्यों नहीं चलाया पोस्टर? अब समस्या आपके साथ ये है कि आप या तो टीवी देखती नहीं है और अगर देखती हैं तो सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड के फ्रेम में 24 घंटे का टेलीविजन नहीं चलता है। देखा राममोहन जी, डोंट अब डिक्लेक्ट मत करिए। 24 घंटे का चैनल 20 सेकंड में नहीं चलता है मैडम। किसी को चुनाव लड़ा, मयंक राय हमारे साथ हैं। एक सेकंड, मयंक राय हमारे साथ हैं। हमने दिन भर फोटो दिखाई, दिन भर सवाल पूछे, आप कैसी बात कर रही? कल से ब्रजेश पाठक का फोटो सामने है। मयंक जरा बताइए कितनी बार दिखाया ब्रजेश पाठक का फोटो? जूही जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, एक गंभीर नेता मानी जाती हैं समाजवादी पार्टी की। कल की जो डिबेट थी हमारी 8 से 9 बजे की, उसमें जब समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन थे अनुराग भदौरिया, उन्होंने अपने मोबाइल से ब्रजेश पाठक और जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक और जो विकास दुबे है उनकी तस्वीर दिखाई, तो क्या उस वक्त चैनल ने वो उनका स्क्रीन ब्लैंक कर दिया था? सारे लोगों ने वो फुटेज देखी है, इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें। आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता है पार्टी की, और कोई भी मीडिया हाउस किसी की भी बात करे वो किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। जो तथ्य सामने हैं वो दिखाए जाते हैं। अभी ये आप दिखा रहे हैं, ये चित्र आप दिखा रहे हैं, इस चित्र के साथ आपको ब्रजेश पाठक की फोटो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो इस चित्र को भी हटाइए। कल क्या हुआ इससे मुझे क्या मतलब है? मेरे सामने मेरी पार्टी को आप बदनाम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी बदनाम हो रही? पोस्टर छपवाए विकास दुबे और बदनाम हम कर रहे हैं। आपके 2000 कार्यकर्ता, आपके 5000 कार्यकर्ता, आपके 25,000 कार्यकर्ता क्या कर रहे थे कानपुर में जब ये पोस्टर लगे? आपके जमीन के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे जब ये 25,000 पोस्टर लगे? अखिलेश यादव को किसी ने नहीं बताया, इसलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी समस्या ये है कि आप सच्चाई सुनना नहीं चाहती। जब पोस्टर वहां पे लगे तो आपके कार्यकर्ताओं ने इत्तला दी कि जूही जी ये पोस्टर लग रहे हैं, इस पे 60 मुकदमे हैं। अब समस्या ये है कि इस पे 60 मुकदमे हैं, ये आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि आपको उस वक्त पसंद आ रहे थे। फोटो दिखाई एक व्यक्ति की जो हमारा सदस्य भी नहीं है, तो आपका सदस्य नहीं है, उसकी ये फोटो हमने बनाई है क्या? हमने बनाई है ये फोटो, जी मीडिया ने फोटो बनाई है, चिपका हुआ पोस्टर है और पोस्टर की खिंची हुई फोटो है। स्क्रीन पर दिखाइए। तो आपको समस्या क्या है? इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? समस्या इस बात की है आपको कि जब वो पोस्टर चिपक रहे थे तब आपको लग रहा था कि आपका एक समर्थक जीत जाएगा चुनाव।
किसके गुनाहों के साथ? ये पोस्टर चिपकते हुए हमने चिपकाया जाके वहां पे, ये पोस्टर हमने चिपकाया जाके वहां पे। अब समस्या ये है ना कि भाषा आप हमें नहीं सिखाएंगे, भाषा आप नहीं सिखाएंगे। गाड़ी तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं जी। और यहाँ मफलर बांध कर बात कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, आपको आपत्ति है गाड़ी तोड़ने पे? आप सही बात पे आपत्ति दर्ज कराइए। आपका प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ ए के जैन साहब के साथ में इसी प्रश्न के साथ जा रहा था। जैन साहब, मेरा प्रश्न यही है कि क्या ये पुलिस की झुंझलाहट है? घर तोड़ दीजिए, गाड़ी तोड़ दीजिए, ट्रैक्टर तोड़ दीजिए, बाइक तोड़ दीजिए, सब जमींदोज कर दीजिए, और 2 दिन में आप ऐसे कुख्यात अपराधी के बारे में जानकारी पुख्ता न जुटा पाइए। ये झुंझलाहट है क्या पुलिस की इस वक्त? अवैध कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा गया है, जो मुझे बताया गया है जी, और अथॉरिटी का इसमें आदेश है, और अगर इस प्रकार का आदेश है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ऐसी घटनाओं को, ऐसी जब प्रतिक्रिया होती है सरकारी तंत्र की तरफ से, उससे पब्लिक का मनोबल बढ़ता है और पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है। प्रदेश के निवासियों का, जो कानून पसंद निवासी हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता है जी। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए कि जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से उसने अंपायर खड़ा किया है, वहां दर्जनों एकड़ सुना जमीनों पे उसने कब्जे कर रखे हैं, ठेके हथिया लेता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके सामने खड़ा हो जाए, थाने में घुस के गोली मारी हुई है। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी के विरुद्ध, आतंकवादी के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाए, अगर श्रीनगर में कोई या JNK में कोई घर उड़ा दिया जाता है डायनामाइट लगा के, जिसमें टेररिस्ट छुपे होते हैं, तो हम कोई आपत्ति नहीं करते हैं। तो क्या इसमें क्या आपत्ति की क्या बात है? इसमें कुछ नहीं है गलत। इसमें सब साम दाम दंड भेद सबसे कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें कोई भी नो होल्ड्स बार्ड कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल टूट कर पड़ना चाहिए ऐसे अपराधी के ऊपर, और उसके बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक देखती सब है और वो चुपचाप खामोश रहती है। और ये घटनाक्रम कोई मामूली बात नहीं है। इलाके के CEO को मार देना और इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला देना, इसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए घटना का। इस अपराधी को बाहर क्यों रहने दिया गया, क्या कारण है? क्या हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए गंभीरता से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच ने डायरेक्टिव दिया था कि जिस प्रकार जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंट है, उसी प्रकार से पुलिस को भी इंडिपेंडेंट किया जाए, और राजनीतिक दलों के अनावश्यक हस्तक्षेप से उसको मुक्ति दी जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे ईमानदारी आएगी, इससे भ्रष्ट पुलिसकर्मी या एक ही जगह लंबे समय तक नहीं जमे रहेंगे, इस प्रकार के माफिया पोषित नहीं होंगे। ये जो लैंड माफियाज हैं, ठेका माफिया हैं, और जो ये सैंड माइनिंग कर रहे हैं, आजकल यही सब बचा है, और शराब के ठेके ले रहे हैं। ये सब ऐसे लोगों का वर्चस्व तोड़ने की जरूरत है, और ये बहुत ही प्रदेश को हिला देने वाली घटना है, और इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, गहन चिंतन होना चाहिए, गंभीर चिंतन होना चाहिए, मेरा मानना है। और जो भी इसमें दोषी पाया जाए नहीं, लेकिन जैन साहब, मेरा प्रश्न इसके थोड़े से आगे था कि 40 थानों की फोर्स लगी, आपके IG लेवल के अधिकारी खुद एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 दिन तो पूरे हो गए, अब 2 दिन से उसके बारे में डिटेल पुलिस के हाथ नहीं लगे। इस प्रकार का अपराधी इतनी बड़ी घटना करके, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि वो आपकी पकड़ में आसानी से आ जाएगा। या तो सटीक मुखबरी होगी, या सर्विलांस, उसने सब मोबाइल्स वगैरह, वो शातिर किस्म का अपराधी है, सब मोबाइल्स वगैरह सब उसने अलग कर दिए होंगे। ये देखिए, वो सरफेस करेगा कहीं ना कहीं वो किसी कोर्ट में सरेंडर करने का प्रयास करेगा। पुलिस का पूरा प्रयास होना चाहिए कि वो सरेंडर ना करने पाए, और उसके साथ आमने सामने की मुठभेड़ हो, और बचने ना पाए वो इस बार। उसने इतना गंभीर कृत्य किया है जो कतई भी जिसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साम दाम दंड भेद सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो नेता इसको प्रोटेक्शन देते हैं उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। पब्लिक हर चीज को जानती है कि कौन इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कौन पुलिसकर्मी है जो इनको बाहुबल उपलब्ध करा रहे हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं, उसी क्षेत्र में लंबे समय से तैनात हैं। ये पूरा इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। मेरा तो फर्म व्यू है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं,
इसकी अवहेलना करके प्रदेश जो है पुलिस को अपने चंगुल में रखना चाहती हैं और अपने गलत सही सब धंधे इनसे कराना चाहते हैं। मैं बड़ा इसमें क्षुब्ध हूं इस घटना से, जो कानपुर की घटना हुई है। इसमें 1-2 पुलिसकर्मी मेरे साथ भी पोस्टेड रहे हैं। बर्बाद हो गए 8 परिवार, और कितने परिवारों पे इसका असर पड़ा है। और हम जो है इसमें एक मूलभूत सुधार कैसे हो व्यवस्था में, इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। ये डिबेट तो मैं 40-45 साल से सुन रहा हूं कि वहां इसके समय में ये गैंग है, उसने ये गैंग कर दिया, इसने ये कर दिया। मैं उन सब छोटी छोटी चीजों में बिकरिंग्स पे नहीं जाना चाहता। हमें मूल मुद्दे से नहीं भटकना है और हमें इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि योगी नवीन श्रीवास्तव, कैसे टूटेगा ये गठजोड़? ये सिर्फ बातों से टूटेगा क्या? क्या क्या काम इसके पीछे कर रहे हैं? राम मोहन जी, देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि जब तक नौकरियों में योग्यता के आधार पर चयन नहीं होगा, चाहे वो सिपाही हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, चाहे आईपीएस हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अच्छी पोस्टिंग के नाम पर आईपीएस अफसरों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको भी पॉलिटिकल नेताओं के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। अभी जैन साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, चूंकि समय कम है। हमारी सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश में डीजीपी यानी पुलिस का मुखिया ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बनाया गया जो वरिष्ठता क्रम में 13वें-14वें नंबर पर थे। लेकिन हमारी सरकार बनी तो हमारी प्राथमिकता थी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से, सीट से शुरू कर। हमने जो वरिष्ठतम अधिकारी थे, कुशल अधिकारी थे, उनकी हमने समस्या वरिष्ठता के अनुसार। समस्या ये है कि हमने यह भी प्रयास किया है कि जो थाने हैं, जो जिले हैं, उसमें अधिकारियों की योग्यता के आधार पर हो। देखिए, इनको दिक्कत शुरू हो गई। चलिए, अपराधियों समय बहुत सीमित है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जुगल सिंह जी आपका, नवीन श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया, जैन साहब आपका शुक्रिया, मनीष चौबे जी शुक्रिया, और मयंक आपका भी धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी बात यही है कि बदलाव नजर आना चाहिए, और ऑपरेशन जब चलते हैं तो क्या वो भी देखकर चलाए जाते हैं, ये भी जनता के मन में इस वक्त प्रश्न है। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह जितने भी हैं, इन सबका हल उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। बदलाव का अगर वादा था तो वो बदलाव दिखना चाहिए। इस घटना के बाद क्या बदलेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।